मोहाली टेस्ट में टीम इंडिया का पलटवार। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन 7 विकेट खोकर बनाए 273 रन। आज 300 से पहले ऑल आउट करने की कोशिश करेंगे धोनी के धुरंधर। टीम इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा सबसे कामयाब गेंदबाज। 56 रन खर्च कर 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। स्मिथ 58 रन बनाकर अब भी नाबाद। मोहाली में लाज बचाने की कोशिश में जुटा ऑस्ट्रेलिया। भारत सीरीज में पहले ही ले चुका है 2-0 की बढ़त। टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा। इसी महीने की आखिर में खत्म होना था कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और अजहर बोर्ड के फैसले से नाखुश। कहा कोच बदलने का वक्त आ गया था, किसी भारतीय को देनी चाहिए थी जिम्मेदारी। विजेंद्र पर बॉक्सिंग को जीएस संधू का अजीबोगरीब बयान। आज तक से कहा 1-2 बार ड्रग्स लेने में हर्ज किया है। संधू ने कहा विजेंद्र को सामना कर देनी चाहिए सफाई। अगर गलती हुई है तो मांग ले माफी। ओलंपियन बॉक्सर अखिल कुमार ने कहा बॉक्सरों के सम्मान को पहुंची ठेस। जांच में पुलिस को सहयोग दे विजेंद्र। कोबरा पोस्ट के खुलासे पर नपे आईसीआईसी बैंक के 18 कर्मचारी। जांच पूरी होने तक किया गया सस्पेंड। सात सर्कल में बंद होंगी एयरटेल की 3G सेवा। बिना इजाजत सर्विस देने पर 350 करोड़ का जुर्माना। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में बढ़ी सहारा की मुसीबत। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से की सुब्रत रॉय को जेल भेजने की मांग। कहा पासपोर्ट भी किया जाए जब्त। सहारा का बयान कुछ अफसर कर रहे हैं जानबूझकर परेशान। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जुटी देश भर की नामचीन हस्तियां। मौजूदा चुनौतियों पर बड़ी बहस। आज आएंगे मोदी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के पहले दिन युवा नेताओं ने भी की देश के भविष्य की चिंता। आदित्य ठाकरे, स्मृति ईरानी, अरविंद केजरीवाल ने रखे विचार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह किसी भी बाहरी खतरे से लड़ने के लिए तैयार। सेना का हो सही इस्तेमाल। सीएजी विनोद रॉय ने कहा हम सरकार के चीयरलीडर नहीं, गलतियों पर पहले ही करते हैं आगाह। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कॉन्क्लेव में रखे अपने विचार। लोकतंत्र को बताया शासन की सबसे अच्छी प्रणाली। आज प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी का पश्चिम बंगाल के मालदा में दौरा। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का रखेंगे शिलान्यास। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को राहुल ने दिया 3 हाईवे का तोहफा। कहा अमेठी में जितनी सड़कें उतनी हिंदुस्तान के किसी जिले में नहीं। राहुल बोले मेरा सपना है कि यहां के गुलाब के फूल अमेरिका में बिके। यूपी में सरकार के 1 साल पूरे होने पर अखिलेश ने थपथपाई अपनी पीठ। कहा चुनावी वायदों को पूरा करेगी सरकार। फर्जी मुकदमे में जेल भेजे गए बेगुनाहों की रिहाई पर सरकार जल्द लेगी फैसला। दिल्ली में 17 मार्च को होने वाली नीतीश की अधिकार रैली के लिए पूरी तैयारियां जोरों पर। लेकिन सहयोगी दल बीजेपी को नहीं भेजा न्योता। राजस्थान के जोधपुर में 500 करोड़ के डिफेंस लैंड का घोटाला। वायुसेना की जमीन प्राइवेट बिल्डर को दी गई। सुरक्षा नियमों को ताक पर रख एयरपोर्ट स्टेशन के पास लग्जरी विला बनाने की दी गई इजाजत। अफजल गुरु पर पाकिस्तान की असेंबली में निंदा प्रस्ताव पर पाकिस्तान को भारतीय संसद का जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ एक मत से पारित हुआ निंदा प्रस्ताव। अफजल गुरु पर पाकिस्तानी संसद में पारित प्रस्ताव पर भारत का कड़ा फैसला। अगले महीने होने वाली भारत पाकिस्तान हॉकी सीरीज रद्द।
आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान ओम प्रकाश का उनके गृह जिले सीहोर में अंतिम संस्कार शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज भी पहुंचे उनके गांव। शहीद के परिवार को 15 लाख के मुआवजे का ऐलान, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी भरोसा। हमले में शहीद हुए झारखंड के जवान सुभाष बारला का शव भी उनके गांव ले जाया गया। रांची एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। बीती रात दिल्ली से सटे नोएडा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, एक की मौत 3 घायल। फिल्मी सितारों ने भी खुलकर रखी अपनी बात। विदेश में सम्मान के बाद ही देश में मिलता है मान, इस विषय पर बोली फ्रीडा पिंटो और इरफान खान। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने जताई दुनिया के हालात पर चिंता, कहा हर तरफ चल रही है बदलाव की हवा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच तेल कंपनियों ने दी थोड़ी राहत, 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, रात से लागू हुई हैं नई दरें, वैट भी अलग से घटेगा। दिल्ली में 2 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 34 पैसे। मुंबई में 2 रुपए 52 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्च करने पड़ेंगे 75 रुपए 14 पैसे। करुणानिधि ने दी मनमोहन कैबिनेट से हटने की धमकी, संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पर वोट देने के लिए बढ़ाया दबाव। दिल्ली के अलीपुर में हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक 8 गाड़ियों में मारी टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। हादसे में घायल लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। टक्कर के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के तमनगर इलाके में 6ठी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की सनसनीखेज हत्या, 2 नाबालिग दोस्तों पर लगा पत्थरों से कुचलकर मारने का आरोप। दिल्ली के करावल नगर में 2 गुटों के बीच भीषण मारपीट, झगड़े के बीच ही पुलिस मौके से खिसक गई। सीसीटीवी में कैदी तस्वीरें। मारपीट फौरन पहले एक शख्स ने पुलिस बुलाई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक, बंदूक की नोक पर सरेआम 4 लाख लूट कर फरार हुए बदमाश। एक निजी कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को बदमाशों ने बनाया निशाना। बाइक पर आए थे दोनों बदमाश। दिल्ली से सटे फैजाबाद में पुलिस पर एक युवक की पिटाई का लगा आरोप, पीड़ित की शिकायत, थाना इंचार्ज ने बुरी तरह मारा। पीड़ित युवक का आरोप, कुछ लोगों के साथ झगड़ा होने के बाद डायल किया था 100 नंबर, पुलिस के नहीं आने पर पहुंचा था थाने। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्स में बुजुर्ग महिला के घर दिन दिहाड़े चोरी, घर का ताला तोड़ कैश और लाखों की ज्वेलरी लेकर उड़े बदमाश। यूपी के संभल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, हथियारों के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के नासिक में रेत माफियाओं का आतंक, ट्रक का पीछा करने पर तहसीलदार और पटवारी को जान से मारने की कोशिश। मुंबई से सदर थाने में 2 दिनों से लापता बच्चे की मिली लाश, घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय लेखा सलाहकार के घर छापामारी में मिले करीब 2 करोड़ रुपए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी छापामारी।
इटली के राजदूत को लेकर देश के हवाई अड्डों पर अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भारत से बाहर जाने पर लगाई थी पाबंदी। अमेरिका के फ्लोरिडा में पार्किंग में गिरा छोटा प्लेन। पार्किंग में खड़ी 10 गाड़ियां जलकर खाक। उड़ान भरने के फौरन बाद हादसा। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिरने से पहले बिल्डिंग से टकराया था प्लेन। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मछलियों पर मौसम की मार। 3 दिनों में मछुआरों ने करीब 71 टन मरी हुई मछलियां पानी से बाहर निकाली। स्वीडन में फ्रीस्टाइल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन। पुरुषों की प्रतियोगिता में कनाडा और महिलाओं में अमेरिका ने मारी बाजी। फोर्ड ने उठाया अपनी एसयूवी कार इको स्पोर्ट से पर्दा। 100 लोगों को देगी टेस्ट ड्राइव करने का मौका। 3 वेरिएंट्स में आएगी इको स्पोर्ट कार। 1 लीटर के पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन होगी कार। दिल्ली के नरेगा की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची आग बुझाने के लिए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में पानी की किल्लत और बढ़ी। बिंदापुर में लोगों ने मटके फोड़े। कई इलाकों में अब तक वक्त पर नहीं आ रहा पानी। होली से पहले मिलावट का काला खेल शुरू। कानपुर में 22 क्विंटल नकली मावा जब्त। लोगों को अब डराने लगी है दिल्ली। मशहूर लेखिका शोभा डे भी मानती है राजधानी अब महिलाओं के लिए सेफ नहीं। हिमाचल के कुफरी में शुक्रवार को हुई बर्फबारी। बेमौसम बर्फबारी से खुश हुए सैलानी।